So now start today's session. Welcome everyone. As you know, Bharat AI Labs provide you a 1 month AI and robotic learning program. And today is the third day of this innovative program. In last days, we have learned about Scratch and you learned about Scratch and how to download and how to use Scratch on web portal, right? So can you tell me what is Scratch? Scratch is a block-based visual programming language and contains many ready to build blocks. Means कोडिंग के लिए हमें इसमें कोई भी ब्लॉक्स बनाने की नीड नहीं है. इसमें ऑलरेडी जो कोड्स हैं वो रेडी टू बिल्ड है. Okay, we have to only drag and drop these blocks. जब हमें कोई भी प्रोग्रामिंग करनी हो, कोई भी प्रोग्राम बनाना हो, तो हमें उन ब्लॉक्स को इस ब्लॉक पैलेट्स से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अकॉर्डिंग टू योर स्क्रिप्ट, जो भी आपकी प्रोग्राम की स्क्रिप्ट होगी. एंड सेट्स दीज कोड्स इन अ सीक्वेंस ऑर्डर लाइक दिस. इस तरीके के सीक्वेंस ऑर्डर में हमें इनको सेट करना है. एंड लर्न कंपोनेंट्स ऑफ द स्क्रैच. इसमें हमने स्क्रैच जो विंडो है उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी सीखा था. एंड लर्न मोशन ब्लॉक कैटेगरी. जो लास्ट डे था हमारा, मीन्स यस्टरडे, वी लर्न अबाउट मोशन ब्लॉक्स. ओके, एक प्रोग्राम क्रिएट किया था और इसके थ्रू मोशन ब्लॉक्स के जो कोड्स हैं उनको हमने सीखा था. एंड टुडे बट कैन यू टेल मी कि मोशन ब्लॉक का वर्क क्या था? क्योंकि एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मोशन ब्लॉक का यूज हम इसमें स्क्रैच में क्यों करते हैं. मोशन ब्लॉक कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ स्प्राइट्स. ये जो हमारी स्प्राइट्स होती है इनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम मोशन ब्लॉक के कोड्स का यूज करते हैं. It almost have all the instruction related to movement of a sprite. क्योंकि जितने भी मूवमेंट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वह इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं. एंड टुडे वी हैव लर्न अबाउट लुक्स ब्लॉक. आज का जो हमारा डे 3 है इसमें स्क्रैच मॉड्यूल के अंदर हम सीखेंगे लुक्स ब्लॉक. और लुक्स कैटेगरीज में हेयर मैनी codes. But students, I ask one thing. Are you enjoying with this interesting program? I hope you are enjoying it. So now we are going to be focusing on today's topic is looks block. So open Scratch window. ओके, जब भी ओपन करेंगे आप स्क्रैच, now I am sharing Scratch window. Okay, screen is visible. Scratch window is visible to all. Okay. So students, looks block क्या है? Looks block are a great way to change the look. क्या करता है ये? Look change करता है.
किस चीज का, योर बैकड्रॉप्स, यानी कि जो भी आप यहाँ से बैकड्रॉप सर्च करते हैं, स्टेज पर लगाते हैं बैकड्रॉप, एंड योर स्प्राइट एज अ कैरेक्टर, जो भी आपके एनिमेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन बैकड्रॉप और स्प्राइट्स का ये लुक्स चेंज करता है। इसलिए इस लुक्स कैटेगरी के अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो स्प्राइट्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ओके, जो भी आपका गेम्स या एनिमेशन जो भी आप यहाँ पर क्रिएट करोगे उसके अकॉर्डिंग। सो टू बिगिन वी विल गो डाउन इनटू लुक सेक्शन, और ये कहाँ होता है, मोशन ब्लॉक के जस्ट डाउन, एंड जो इसका कलर कोडेड शो करता है वो इसका पर्पल शो करता है। ओके, so let's look at the first block. So here is a say hello. When we drag it, as sprite is cat, so click on this block hello, तो cat ने क्या से किया, hello. You can change this word sentence, आप यहाँ कोई भी sentence या वर्ड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ टाइम जो दिया हुआ है, टाइम पीरियड, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 2 सेकेंड, तो आप इसको 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जितने टाइम्स के लिए आप चाहते हैं कि यह सेंटेंस यहाँ विजिबल रहे, आप यहाँ टाइम शेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ क्लिक ऑन दिस ब्लॉक वेलकम। ओके, तो ये वेलकम शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेम शे हेलो, यानी कि इसका यूज भी हम कुछ कहने के लिए करते हैं। सेम ऑप्शन है बट इसमें टाइम पीरियड है और इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो जब तक नेक्स्ट कोड यूज नहीं होगा तब तक ये हेलो यहाँ पर विजिबल रहेगा। ओके, तो दोनों का सेम वर्क है बट टाइम का ही डिफरेंस है। नेक्स्ट थिंक, थिंक का भी सेम यूज है, इसमें वर्ड्स कहे जाते हैं और थिंक में बबल्स टाइप से होते हैं, यानी कि उसमें ये कुछ माइंड से थिंक कर रहा है। तो सेम है, इसमें भी आप सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। थिंक वाला अगर कोई सेंटेंस आपको अपने स्प्राइट्स के लिए यूज करना है, कोई डायलॉग यूज करना है, मीन्स डायलॉग ही तो बोलते हैं हम स्क्रिप्ट्स में, तो कोई डायलॉग यूज करना है, तो अगर आप थिंक के कि ये सोच रहा है, कह नहीं रहा किसी से, तो आप इसमें थिंक का यूज करेंगे और टाइम आप चेंज कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज ही डूइंग। नेक्स्ट सेम, इसमें टाइम लिमिट नहीं है, ये जब तक नेक्स्ट कोड को हम रन नहीं करेंगे तब तक ये विजिबल ही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ब्लॉक इज स्विच कॉस्ट्यूम टू। अब ये कॉस्ट्यूम क्या होता है, कॉस्ट्यूम होता है यानी कि एक ही स्प्राइट्स की अलग अलग इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस। तो स्विच कॉस्ट्यूम यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ भी कॉस्ट्यूम चेक करेंगे तो जो कैट, जो हमारी स्प्राइट्स है, इस स्प्राइट को हमने सेलेक्ट किया है, तो अभी आप देख रहे हैं कि कॉस्ट्यूम 1 है, नेक्स्ट इज कॉस्ट्यूम 2। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि जो मूवमेंट है लेग्स की और फेस की वो डिफरेंस है। ओके, तो ये होती है कॉस्ट्यूम, यानी कि डिफरेंट इमेजेस ऑफ अ स्प्राइट। तो स्विच कॉस्ट्यूम आप चाहते हैं कि जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को रन करें, रन करने के लिए मैंने आपको बताया था इवेंट ब्लॉक से हम ग्रीन फ्लैग का यूज करते हैं। तो जैसे ही हम ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो जो कैट की कॉस्ट्यूम है वो जो भी आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेना, तो वो ये रही। उसके बाद ये सारी सेंटेंस बोले एंड अगेन गो टू लुक्स ब्लॉक एंड यहाँ आप कॉस्ट्यूम को इसकी चेंज कर दीजिए, 2 कॉस्ट्यूम आ जाए। नाउ क्लिक, आपने देखा कि हम के बाद इसने कॉस्ट्यूम अपनी चेंज कर ली, तो मैंने इनको एक सीक्वेंस में कर दिया। नेक्स्ट इज नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। अब हम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का यूज किस लिए करते हैं,
यानी कि जितनी भी इस स्प्राइट की कॉस्ट्यूम होंगी, इस स्प्राइट से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी, ग्राफिक्स होंगे इसके, तो वो चेंज होते रहेंगे। क्लिक, देखिए यहाँ तो हम इनको स्विच कर देते हैं, यानी कि ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि हम क्लिक करते जाएंगे और चेंज होते जाएगा। और ये होता है कि हमने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हम इसको वॉकिंग वे में नहीं रखेंगे। कॉस्ट्यूम हमने इसकी सेट कर दी कि ये इस कॉस्ट्यूम में स्टैंडिंग कॉस्ट्यूम में रहे। ओके। और उसके बाद अगर हमें इसमें मूवमेंट कराना है, यानी कि लेग्स की मूवमेंट है, ये मूव करेगा, तो इसके लिए हम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का यूज करेंगे, जिससे कि बार बार कॉस्ट्यूम चेंज होती रहे। तो आपको मोशन ब्लॉक से मैंने बताया था मूव 10 स्टेप्स, मूव करे और 10 स्टेप करे। एंड यूज कंट्रोल ब्लॉक, क्योंकि अगर एक बार ही रिपीट कराएंगे तो हमें क्लियर नहीं होगा। नाउ क्लिक, बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, एज तक पहुंच गया, बैक नहीं कर रहा है, तो बैक के लिए क्या बताया था, इफ ऑन एज बाउंस। आप अगर भूल रहे होंगे तो मैं रिपीट कर रही हूँ, जो नेक्स्ट डे का, जो लास्ट डे का था हमारा। और अभी ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है इसकी, तो इसमें बताया था सेट रोटेशन स्टाइल। और मूवमेंट्स को आप क्लियर नहीं कर पा रहे, ठीक से नहीं विजिबल कर पा रहे, तो इसमें मैंने आपको एक कंट्रोल ब्लॉक में वेट बताया था कि जो कॉस्ट्यूम है इसकी वो, और टाइम अमाउंट ऑफ नंबर हम चेंज कर देते हैं इसमें। नाउ वॉच स्टूडेंट्स, तो अब आपको लग रहा है कि ये कैट मूव कर रही है, बट ये एक सिंगल कैट तो है नहीं, इसकी 2 कॉस्ट्यूम है, यानी कि 2 कैट्स को हमने एक साथ रन करा दिया, तो हमें लग रहा है कि ये वॉक कर रही है कैट। और उसके लिए हमने इन कोड्स का यूज किया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट कॉस्ट्यूम और स्विच कॉस्ट्यूम में मैंने आपको डिफरेंस बताया है। और आप इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर रहे या फिर यहाँ पर रहे, जब भी आप प्रोग्राम को रन करें, तो हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेक कर लेते। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आप अपनी कैट की पोजीशन सेट कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको अपनी स्प्राइट को मूव कराना है। तो हमें यहाँ से मूव कराना है, तो कौन सा ऑप्शन था इसमें, गो टू एक्स एंड वाई। जैसे ही ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करते हैं हम, तो ये चाहे कहीं पर भी हो, ये जहाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो हमने दिए हैं उसी डायरेक्शन में ये वहीं से मूव करें। लाइक स्टॉप, तो ये कहीं भी हो, ये अपनी इसी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर पहुंच जाएगी कैट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन लुक्स कैटेगरी। सेम ऑप्शन होता है आपका स्विच कॉस्ट्यूम को जैसे हमने यूज़ किया, सेम ऑप्शन होता है आपका बैकड्रॉप के लिए। आप बैकड्रॉप में भी, यानी कि जो बैकग्राउंड हम यूज़ करते हैं, सेलेक्ट एनी बैकग्राउंड। ओके, आप चाहते हैं जब भी प्रोग्राम रन हो तो यही वाला बैकड्रॉप रहे। तो प्रोग्राम रन के जस्ट बिलो में हम इसको रखते हैं, जस्ट डाउन, यूज अनदर बैकड्रॉप। ओके, और लास्ट में रख लेते हैं इसको बैक ब्लू स्काई 2, और जब रन कराएंगे स्टार्टिंग में ब्लू स्काई, ओनली ब्लू स्काई। अब स्टूडेंट्स, इन कोड्स के सबसे लास्ट में बैकड्रॉप आपका चेंज हो जाएगा।
बेटा जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि वन मोर टाइम ओशन ब्लॉक के बारे में, तो बेटा yesterday I have shared this recorded videos of session on YouTube channel and Facebook, और आपको शेयर भी की गई हैं आपके ग्रुप पर, तो आप वहां से उनको देख लीजिए और आप उसके यूजेस आपको क्लियर हो जाएंगे। ब्लू स्काई 2 चेंज नहीं किया था यहाँ से, ये देखिए बैकड्रॉप चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई टाइम नहीं दिया कि कितने बाद टाइम के बाद हमें चेंज कराना है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाता है। एंड सेम ऑप्शन यूज नेक्स्ट बैकड्रॉप, या फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट बैकड्रॉप का यूज कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि तीनों बैकड्रॉप, तीनों कौन कौन से हैं। अगर हम बैकड्रॉप चेक करना चाहते हैं हमारे, जैसे कि हम स्प्राइट्स की कॉस्ट्यूम चेक कर लेते हैं यहाँ से, तो हम बैकड्रॉप को सेलेक्ट करके यहाँ से और देख सकते हैं कि बैकड्रॉप्स कौन कौन से हम यूज कर रहे हैं। सेम जैसे हमने कैट की कॉस्ट्यूम चेक की है, सेम हम बैकड्रॉप भी चेक कर सकते हैं। तो बैकड्रॉप 1 जो था, जो डिफॉल्ट में आता है वो ब्लैक वाइट रहता है, फिर ब्लू स्काई एंड ब्लू स्काई 2 हमने बैकड्रॉप यूज किया है। Okay students, now again click on sprite and next option is change size by 10। साइज को हम चेंज करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट वेज हैं। वन इज चेंज साइज बाय 10, या तो आप कोड के थ्रू कर सकते हैं कि आप जितनी बार भी इस पर क्लिक करेंगे तो जो कैट का साइज है वो चेंज होता जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और अब आपको इसको डिक्रीज करना है, तो यहाँ पर हम प्रीसीड के लिए नेगेटिव वैल्यू रख देंगे। अब आप क्लिक करेंगे तो साइज इसका डिक्रीज हो जाएगा, ओके। और अगर आपको सेट करना है साइज, आप चाहते हैं कि साइज में कोई भी डिफरेंस ना हो, आपने स्टार्टिंग में साइज को चेंज करना है और लास्टली आप चाहते हैं कि साइज इसका सेट कर दे एक ही, क्यों ना ही फिर डिक्रीज हो ना ही इंक्रीज हो, तो या तो आप यहाँ 100% पर क्लिक कर सकते हैं, इतना भी आपको रखना है, 60% रखना है 60% रख लीजिए, ठीक है। या फिर आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, स्टेज एरिया के जस्ट बिलो आपको ऑप्शन मिलेगा साइज चेंज करने के लिए, तो आपको जितने % रखना है आप यहाँ पर इसको टाइप कर दीजिए, ओके। तो ये होता है साइज के लिए, आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है या फिर सेट करना है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, चेंज कलर इफेक्ट बाय 10। अब चेंज कलर, इसमें आपका केवल कलर ही चेंज नहीं होता है, इसको आप ड्रॉप डाउन मेनू से देखेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं स्प्राइट्स में इफेक्ट्स डालने के लिए। ये सभी क्या है, ग्राफिक इफेक्ट्स है। अब आप क्लिक करेंगे तो जो कैट के अंदर जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप इफेक्ट्स को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ओके। तो ये तो हुआ केवल कलर चेंज करने के लिए, और ये ऑप्शन आपके बैकड्रॉप के लिए भी है। अगर आप बैकड्रॉप सेलेक्ट कर लेते हैं तो बैकड्रॉप भी आपका, बैकड्रॉप में भी कलर चेंज का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये वन टाइम इसलिए क्योंकि ये फॉरएवर कंडीशन में नहीं है, इसको हमने कंट्रोल नहीं किया हुआ, ओके। तो दोनों में आप बैकड्रॉप को चेंज कर सकते हैं। एंड इसी ड्रिप डाउन करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन इज फिश। बहुत ज़्यादा 90 किया हुआ है, मैंने इसको 1 करती हूँ। लुक्स कैटेगरी में ही ग्राफिक्स के जस्ट डाउन ऑप्शन है एक क्लियर ग्राफिक्स, तो यानी कि हम ग्राफिक्स को क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए इफेक्ट बाय 1, यानी कि पहले 90 क्या हुआ था तो एक बार में ही पूरा चेंज हो गया था, पूरा इफेक्ट एक साथ डल गया था।
ये हुआ आपका फिशी। किसी भी स्प्राइट्स को हम कोई अनदर स्प्राइट भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। इसमें भी आप इफेक्ट्स डाल सकते हैं। इट्स क्लियर फिशे कि आप किसी भी स्प्राइट्स में इस तरीके के इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। और इफेक्ट्स क्लियर करने के लिए क्लियर ग्राफिक इफेक्ट्स ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट इज विरेल। विरेल में क्या करेगा, ये राउंड शेप में जो इफेक्ट्स है उसका राउंड शेप में स्लोली धीरे धीरे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें गो टू नोट रैंडम माउस पॉइंटर। ये देखिए किस तरीके से कैट का पूरा विरेल इफेक्ट हो गया। क्लियर ग्राफिक्स, गो बैक। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज पिक्सेलेट। पिक्सेलेट से आप सभी जानते हैं कि पिक्सेलेट में क्या होता है। क्लिक ऑन दिस एंड वॉच। तो पिक्सेलेट में आपकी स्क्रीन वो इस तरीके से पिक्सेलेट फॉर्म में आ जाएगी। आपकी जो स्प्राइट है आप देख सकते हैं कि कितना चेंजेस हो गया। इफेक्ट वन टाइम है। क्लियर इफेक्ट, अगेन क्लिक। ओके, नेक्स्ट इज क्लियर करते हैं, पहले इसको स्टॉप करते हैं। क्लियर इफेक्ट, मोशिक। मोशिक भी एक इफेक्ट है स्क्रैच में, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये मोशिक शेप इफेक्ट है। स्टॉप, क्लियर, अगेन वॉच। ओके, इट्स क्लियर टू ऑल। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज ब्राइटनेस। इसमें स्प्राइट्स की ब्राइटनेस ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल इफेक्ट बिल्कुल वाइट हो गया, यानी कि ब्राइटनेस बढ़ेगी स्प्राइट्स की। ओके, तो कलर में ही मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम बहुत ज़्यादा एनिमेट कर सकते हैं। हम जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें हमें इन सभी इफेक्ट्स की नीड होती है। एनिमेशन अपने प्रोग्राम को, अपने गेम्स को और भी ज़्यादा एनिमेटेड बनाने के लिए। एंड द लास्ट ऑप्शन है इसमें घोस्ट। घोस्ट भी सेम ग्राफ, जो हमने अभी ब्राइटनेस वाला ऑप्शन देखा सेम उसी की तरह से वर्क करता है। उसमें पूरा वाइट हो जाता है, इसमें हाइड ही हो जाना है इसको। देखिए और धीरे धीरे करके ये हाइड ही हो गया। ठीक है, घोस्ट में इस तरीके से हाइड हो जाएगा। और ये तो हुआ चेंज, जैसे हमने चेंज साइज और सेट साइज किया। जो चेंज के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें होता है बेटा सेट कलर और इफेक्ट जीरो, की आप केवल एक ही फॉर्म को, एक ही इफेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे कलर, फिशे, विरेल, जो भी आप इफेक्ट्स को एक बार में सेट करना चाहते हो कि बार बार उसको आपको चेंज ना करना हो। इसमें तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें सेट करने के लिए होता है कि आपको कौन सा इफेक्ट सेट कर देना है ऑल टाइम, जो भी आपने उसको टाइम। तो सेट इफेक्ट यहाँ पर 2 किया मैंने, और ठीक है, तो केवल 2 टाइम ही ये विरल होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें शो एंड हाइड। शो एंड हाइड, आपको स्प्राइट्स को अगर हाइड करना है, आप चाहते हो कि ये डायनासोर जब हम
रन करे तब ये डायनासोर हाइड रहे और कुछ टाइम के बाद विजिबल हो जाए। सो गो टू डायनासोर कोडिंग एंड व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, जब प्रोग्राम को रन करें तो ये है हाइड रहे। गो टू लुक्स एंड हियर इज ए ऑप्शंस हाइड एंड लास्ट में इसको शो कराना है तो इसको ड्रैग कर लेते हैं एंड कंट्रोल्स करते हैं इसको, वेट आफ्टर 2 सेकेंड ये विजिबल हो जाए। ग्रीन फ्लैग पर क्लिक किया तो डायनासोर हाइड है और आफ्टर 2 सेकेंड ये विजिबल हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम शो एंड हाइड कोड को यूज करते हैं। नेक्स्ट, गो टू फ्रंट लेयर और इससे ड्रॉप डाउन करेंगे तो बैक लेयर, यानी कि 2 लेयर यहाँ पर वर्क करती है। अभी आप इसको कैट को लेकर आए तो अभी क्या है कि ये फ्रंट है, डायनासोर के फ्रंट, एंड व्हेन यू सेट ऑन बैक तो अब ये डायनासोर के बैक साइड चलेगी। ओके, यानी कि आपको अगर किसी स्प्राइट्स को दूसरी स्प्राइट्स के फ्रंट में शो कराना है या फिर बैक में शो कराना है तो आप इसका यूज करते हैं या फ्रंट और बैक लेयर का यूज करते हैं। सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसमें टाइम है कि आप कितने बार इसको यूज करेंगे, अमाउंट दिया हुआ है टाइम। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम नंबर या नेम, नंबर या नेम से कॉस्ट्यूम को यहाँ शो करते हैं। इनका यूज जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ऑपरेटर्स और सेंसिंग ब्लॉक में करते हैं। इस कंडीशन में कंडीशन के लिए दिए हुए हैं कि कॉस्ट्यूम को हम ऑपरेटर और सेंसिंग ब्लॉक में किस तरीके से यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये राउंडेड शेप में जो ब्लॉक हैं उनको हम डायरेक्ट इस नहीं यूज कर सकते, स्टैक ब्लॉक नहीं है वो। जैसे कि स्टैक ब्लॉक है, इंडेक्स हो जाती हैं, आपस में सेट हो जाते हैं। वो राउंडेड शेप में है तो वो ऑपरेटर के साथ ही यूज होंगे जो भी हम प्रोग्राम और एनिमेटेड के लिए यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेरी। बहुत अच्छे। क्रिएट दिस प्रोजेक्ट बाय यूजिंग लुक्स ब्लॉक, क्लिक ऑन फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन पर विजिबल करेंगे शो बटन। जो बैकड्रॉप है आपका पार्टी बैकड्रॉप, उसमें कलर इफेक्ट्स हैं। जैसे कि आपने हैप्पी बर्थडे टेक्स्ट टाइप किया है, इसमें आपकी फॉन्ट चेंज होता है, पिक्सेलेट फॉर्म एंड मार्कर फॉर्म, एंड कलर इफेक्ट्स होता है, एंड साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। एंड हेयर इज ए गर्ल, डांसिंग गर्ल, एंड हेयर इज केक, केक में कैंडल ब्लो होती हैं और ऑफ हो जाती हैं। वॉच व्हेन यू क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग तो हेयर आर एनिमेशन। तो ये सभी एनिमेशंस का यूज हमने किस में किया है, लुक्स कैटेगरी में। यस मैम, मैम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। वेरी गुड। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। नो मैम, नो क्वेरी। इन लुक्स कैटेगरी जो भी आपको ब्लॉक समझ में नहीं आया हो आप पूछ सकते हैं। बाकी आगे जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम इनका धीरे धीरे यूज करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएंगे। ओके, so now time is over and now your turn to create any project and share on your WhatsApp group। आप कोई भी, जैसे कि yesterday आपको मोशन ब्लॉक क्लियर किया था, उसके सारे ऑप्शंस क्लियर किए थे, एंड टुडे you have learned looks block। So now your turn to create any project by using these blocks and share it on your WhatsApp group and your teacher and share to me also। Okay ma'am। Okay? Okay ma'am।